दवा। हम लोग क्या क्या पढ़े थे? नेस्ट डीपीएल्स पढ़े थे। हाँ जी। नेस्टेड इफ एल्स कर लिया था। और उसके बाद ये नेस्ट डीपीएल्स स्टेटमेंट। अच्छा, ये हमारा स्विच केस नहीं हुआ था ना। यही रह गया था बस। चलिए, तो आप लोग अब कमेंट कीजिएगा। ठीक। तो आज तो हम बोल सकते हैं या आज भी कमेंट है? आप जो चाहें बोल सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं आज से ही, है ना। ठीक ठीक है फिर वो आपको मैसेज ड्रॉप कर देंगे। मैसेज नहीं, मीट तो हमारा चालू ही है ना, मीट पे कभी कमेंट कीजिए। हाँ हाँ, इसी पे ही मैसेज ड्रॉप कर देंगे ना हाँ आपको। बिल्कुल। और जब डाउट हो तो आप बोल भी सकते हैं कोई। हम लोगों ने वो नहीं रख लिया ना कि बोलेंगे ही नहीं। हम्म, चलो, एक ये और आ रहा है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई आ रहा है नया, है ना। देखो कौन है ये। आप इसको जानते होंगे। ये आप ही तो हो। जी। बहुत पुरानी गुट है ये। अब आप लोग कमेंट करिए, मैं इसमें कहाँ पे होता है। अच्छा, ठीक। यहाँ से मैसेज होता है ना, अभी आपको पास आया ना। ठीक। हाँ जी हाँ जी। ओके, चलिए। ओ, इसको भी अभी होना था। तो हम लोग स्विच केस देख रहे, तो सबसे पहले स्विच केस में क्या होता है कि अभी आप थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा, है ना शिल्पा। यस सर। अब आप थोड़ा सा बताइए। स्विच केस। हाँ, स्विच केस। स्विच केस में हम जैसे कंडीशन लिखते हैं वैसे ही कंडीशन लगाएंगे। कैसे कंडीशन लिखते हैं वैसे कंडीशन कैसे लगाते हैं क्या? मतलब जैसे ये एक्सप्रेशन लगाएंगे, इसमें एक्सप्रेशन रखा है। एक्सप्रेशन लगाएंगे जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्सप्रेशन में हम ले लेते हैं कि इफ मतलब मेनली जो मेरे को ये याद है कि जब हमने पहले थोड़ा सा पीएचपी की थी तो उसमें उन्होंने जो एग्जांपल लिया था वो संडे के लाइक लिया था। अच्छा। अगर संडे है तो वो प्रिंट कर दे मतलब हैप्पी वीकेंड या जो भी, अच्छा। हैप्पी संडे। अच्छा। और अगर संडे नहीं है तो केस वन में जाए। इफ केस वन में वो अगर मंडे है तो मंडे में ये प्रिंट करे हैप्पी मंडे या हैप्पी वीकडे। अगर मंडे नहीं डेट के साथ मैच कर रहा तो ट्यूसडे है, मतलब सारे केसेस वो करेंगे स्विच के साथ। स्विच के साथ हम सारे केसेस लगा देंगे। जैसे जैसे हम केस लगाएंगे उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे, देन ब्रेक यूज करेंगे जी। कि अगर अगर हम हमारा वो ठीक है, मंडे ठीक वाले पे है, ही ठीक ठीक। ब्रेक कर देगा, फिर ओके, टर्मिनेट कर देगा ओके, ओके, केस। ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग स्विच केस जो है हमारा वो सेम किसकी तरह है, इफ एल्स की कंडीशन की तरह है। आप अब म्यूट हो जाइए, ठीक है। जब हम बोले तभी आप लोग अनम्यूट होना, ठीक। तो हम लोग स्विच केस में क्या होता है, स्विच केस हमारा सेम ही जो है क्या है कि इफ एल्स कंडीशन की तरह है। देखिए, PHP switch statement is used to execute one statement from the multiple condition। क्या होता है कि हम लोग इसमें एक ही मतलब स्टेटमेंट हम देंगे। कैसे कि
हमने एक वेरिएबल लिया और उसको हमने डिक्लेयर कर दिया 60। अब हम लोग उसी 60 से हम लोग इतनी मल्टीपल्स कंडीशन बनाएंगे, इतनी मल्टीपल्स कंडीशन कि बहुत सारे हम लोग मल्टीपल्स कंडीशन बना सकते हैं। सेम हम लोग इफ एल्स में भी कर सकते हैं, बट हम लोग स्विच केस और इफ एल्स का हम लोग दोनों एक तरह ही यूज करते हैं। बट हम लोग जब तक हम लोगों का ज़्यादा नॉलेज नहीं होती तब तक हम लोग इफ एल्स की कंडीशन ज़्यादा यूज करते हैं। बट जैसे हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल या हमारा कोड जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में आता है, तब हम लोग वहाँ पे क्या यूज करने लगते हैं, स्विच केस, जिससे हमारा कोड छोटा और इजी हो जाता है। बट हम लोग इफ एल्स में तो लगता है हमको इजी होता है, बट इफ एल्स की कंडीशन में थोड़ी हमारी कंडीशन बड़ी हो जाती हैं, जिससे हमारा कोड बढ़ जाता है। हम लोग कोड को और छोटा करने के लिए हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। तो स्विच केस में होता क्या है कि हम लोग सिंपल से एक एक्सप्रेशन देते हैं, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है, जो हम लोग बताते हैं कि हम लोग क्या यूज करना चाहते हैं। जो हम लोग यहाँ पे बताएंगे, जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, एक्सप्रेशन होगी, उसके हिसाब से हमारे केस स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ से हमारा केस फर्स्ट स्टार्ट हुआ। जैसे हमारा केस फर्स्ट स्टार्ट हुआ, देखा उसकी वैल्यू 1 है कि नहीं है। अगर वैल्यू 1 है तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो ये जो लिखा है ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा इको हो जाएगा, यानी प्रिंट हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो देन हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ये वाला जितना भी इसके अंदर होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और ये सारे ये स्विच केस के बाहर चला जाएगा। बट अगर हमारी ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई, ठीक, तो ये क्या करेगा, सेकंड कंडीशन के पास चला जाएगा और उसमें चेक करेगा क्या इसकी वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, क्या हम लोग यहाँ पे दो डिक्लेयर किए थे। अगर हम लोग यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन हमने डाले थे तो यहाँ पे सेकंड केस में उसकी वैल्यू चेक किया तो उसकी वैल्यू 2 हो गई, तो ये वाली कंडीशन वाली ट्रू हो गई और यहाँ पे प्रिंट हो गया ये वाली कंडीशन वाली एग्जीक्यूट हुई और देन ब्रेक लगा दिया। देन हमारा ब्रेक जैसे लगा और हमारा ये कंडीशन जो है इस स्विच केस से बाहर चली गई, ठीक। बट क्या हुआ, लास्ट में हमने चेक किया और हमारी कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ठीक, सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। तो देन डिफ़ॉल्ट में चला गया। डिफ़ॉल्ट क्या है, एक एल्स की तरह यूज होता है। जैसे हम लोग एल्स को यूज करते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को यूज करते हैं। जैसे हमारे ये सारे केस फेल हो गए तब देन हम लोग यहाँ पे ये वाला कोड को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, ठीक है। इतना सिंपल सा स्विच केस है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे क्या बात है कि इसकी जो इफ एल्स की कंडीशन से ये बहुत इजी है बट बहुत यूजफुल है और एक्यूरेट है ये। इसमें और कुछ नहीं हो सकता। एक बार इसने वैल्यू चेक कर ली कि हमारी वैल्यू 1 है तो फिर ये केस आगे जा ही नहीं सकता, इसमें फेल होने के कोई चांस होते नहीं। जबकि हम लोग इफ एल्स की कंडीशन में कभी कभी हम लोग ऐसे चेंज करते हैं कि उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं जिससे हमारा जो एक्चुअल प्रिंट होना होता है वो प्रॉब्लम करने लगता है, जैसे हमको उसको हैंडल करना स्टिकी हो जाता है। बट हम लोग यहाँ पे इजीली हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। और आपने फ्लो चार्ट तो आपने देखा नहीं तो देखा, थोड़ा सा फ्लो चार्ट में क्या होता है देखते हैं। ओके 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 शिल्पा, तो एक्सप्रेशन हम लोग ने ये कंडीशन पहले वाली हमने ये कंडीशन बता दी कि हमारी ये कंडीशन है, हमने ये कंडीशन हमारी तो केस हमारा फर्स्ट हम जो हमने पिछले यहाँ पे इसमें देखा था सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी हुई चीज़ है। तो क्या हुआ कि हमारा केस 1 स्टार्ट हुआ, ठीक। जैसे हमारा केस 1 स्टार्ट हुआ तो ये इधर इस तरफ जाएगा। अगर हमारा केस 1 फॉइल हो गया, वो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इधर चला जाएगा सेकंड कंडीशन। अगर हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा और वहाँ पे चेक करने लगेगा कि हमारी कंडीशन इसके अंदर जो है क्या है, प्रिंट क्या है या नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन पे इसने चेक किया कि क्या है इसकी कंडीशन। देन उसके बाद ये ब्रेक लगा, और देन जैसे ये ब्रेक हुआ तो देन ये उठ के सीधा क्या हुआ,
ये हमारे लूप ये जो है कंडीशन से बाहर आ गया, इसने डिफॉल्ट में डिफ़ॉल्ट में चला गया, इसने नहीं डिफ़ॉल्ट में नहीं गया, ठीक है। प्रिंट आएगा, हाँ एग्जीक्यूट ही हाँ, आएगा ना वो तो। डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट में जाता तो हमारी ये वाली कंडीशन लास्ट वाली प्रिंट होती ये वाली, बट ये डिफ़ॉल्ट में नहीं गया। इसने और कोई एग्जीक्यूट। बट हम लोग इफ एल्स में क्या होता था, जब हमारी कोई कंडीशन ट्रू होती थी ना, देन उसके बाद वो फिर भी वो कंडीशन ट्रू होने के बाद भी दूसरी कंडीशन को चेक करता था कि वो वाली कंडीशन हमारी सही तो नहीं है। बट इसमें कुछ नहीं होना, ये चेक ही नहीं करेगा दूसरी कंडीशन को। जैसे ये कंडीशन हमारी ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो ये सीधा बाहर लूप के बाहर चला जाएगा, इसे ये चीज़ के बारे में कभी इतनी चीज़ के बारे में देखेगा ही नहीं। बट हमारी ये कंडीशन सारी जो है क्या हुआ, ये कंडीशन हमारी फेल हुई, देन ये वाली कंडीशन भी फेल हुई, है ना, और ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई। देन ये तब जाके डिफ़ॉल्ट में आया, और डिफ़ॉल्ट में आया, हम लोग डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट है एल्स की तरह यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशन डाल सकते हैं। पता है कि हम लोग क्या है कि एक ही केस के अंदर हम लोग मल्टीपल इफ एल्स की कंडीशन इसी केस के अंदर डाल सकते हैं। आपको कुछ थोड़ा सा हिंट लगा कुछ, आप लोग कमेंट कीजिए क्या इससे क्या रिलेट कर, आपको क्या समझ में आया है। मैं वेट कर रहा हूँ आपका तो। ओके, शिल्पा जी जी, हाँ डिफ़ॉल्ट स्टेट में सेम एल्स ही है। जो हम लोग इफ एल्स की कंडीशन यूज करते थे, सेम डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वो एल्स ही है, ये एक मान के चलिए। और डिफ़ॉल्ट हमारा कुछ नहीं, हम लोग डिफ़ॉल्ट के अंदर भी कंडीशन लगा सकते हैं इफ एल। जो हम लोग डिफ़ॉल्ट के अंदर फिर से हम लोग इफ को यूज कर सकते हैं, या केस को फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? हम लोग यहाँ से हम लोग स्विच के तो स्टार्ट किए तो हैं, बट हम लोग अगर डिफ़ॉल्ट में भी जाए ना तो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ से फिर से एक नया स्विच के से स्टार्ट कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे इफ एल्स लगा सकते हैं, वाइल लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं डिफ़ॉल्ट में भी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके ओके, चलिए बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं कोड में, देखते हैं कैसे होगा, क्या क्या कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, और हम लोग अपना ओपन करते हैं ये वाला, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कंडीशंस और इफ एल्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक नया स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करके हम लोग करके देखते हैं ना। हम लोग जो चीज़ ना समझ में आए हम लोग सीधा करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, स्विच के देखते हैं कैसे क्या होता है। हम लोग अभी तक तो समझ लिए क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा कोडिंग में भी देखते हैं कैसे क्या करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम
हम लोग क्या किया, हम लोग वीक का ही हम लोग भी लेके चलते हैं। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलें जो कि आप लोग पहले से पढ़ रखे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डे के हिसाब से जो हम लोग पहले कर रहे थे वहाँ पे जो चीज़ें नहीं हुई थी हम लोग उसको स्विच केस से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वीक लेते हैं, वीक डे और वीक डे। चलिए वीक डे लेके चल रहे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे 1 ले लिए, हम लोग ये हमारी मेन कंडीशन थी, हम लोग इसी में पूरी 7 कंडीशन लगाएंगे, जितनी भी स्विच की कंडीशंस हैं इसी में लगाएंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग स्विच स्टार्ट करते हैं, स्विच केस। देन हम लोग यहाँ पे अपना वीक डालते हैं, वीक डे। और हम लोग यहाँ हमारा यहाँ से क्या हुआ, स्टेटमेंट हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा केस फर्स्ट हुआ, केस फर्स्ट हमारा क्या हुआ 1। अगर केस 1 हमारा ट्रू हुआ तो क्या हो जाए, इको। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मंडे, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टुडे इज मंडे, मंडे। ठीक, टुडे इज मंडे, मंडे। ठीक, ये वाले कंडीशन में ट्रू हुई। और हम लोग क्या करते हैं, ये सेम चीज़ को हम लोग और ब्रेक यहाँ से लास्ट में ब्रेक लगाएंगे। ठीक, अभी हम लोग बाद में देखेंगे ब्रेक लगाएंगे ना लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले से एक इतना करके देख लेते हैं और डिफ़ॉल्ट की कंडीशन लगा लेते हैं, डिफ़ॉल्ट लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो क्या करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट लगाते हैं, डिफ़ॉल्ट। अगर डिफ़ॉल्ट की कंडीशन है तो हमारा क्या हो जाए, फिर ये वाली हमारी लास्ट वाले प्रिंट हो जाए, इको। इको हम लोग क्या करवा लें, यहाँ पे हम लोग आप लोग कमेंट कर सकते हो कुछ अच्छा सा, वैलिड डे करके कुछ लिखते हैं कि वैलिड डेट बताइए, मतलब वैलिड नंबर बताइए, तो ऐसा कुछ देखते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे वैलिड अच्छा वैलिड डे, वैलिड नंबर नहीं, इंटर वैलिड नंबर हम लोग करते हैं। ठीक है, इंटर द वैलिड नंबर, वैलिड नंबर। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, आप कमेंट कीजिए। यस सर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हम लोगों ने क्या कुछ पेज को गलत ओपन कर लिया है क्या। एक मिनट, चलिए हम लोग यहाँ पे 10th वाले ओपन किया, हमको यहाँ पे 11th को ओपन करना है। ठीक, ये देखिए टुडे मंडे। ठीक है, और तो ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। हिना, यस सर, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि यही वाली कंडीशन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग उसको डालते हैं, देखते हैं कितनी बार, 2 बार हो गए हम लोग, और 4 टाइम और कर लेते हैं।
1 2 3 4 हो गए। 3 और एक और करते हैं, 7 डे हो गए ना। चलिए, और तो 7 डे हो गए हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको हम ये सारे इन्हीं को चेंज कर लेते हैं 7 डे के हिसाब से, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ट्यूजडे, ट्यूजडे, ठीक। और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, वेंसडे, वेनसडे, कैसे, वेनसडे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं थर्सडे, थर्सडे, ठीक है। देन हम लोग लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं हम लोग फ्राइडे, क्या लिखते हैं, फ्राइडे, फ्राइडे। देन लिखते हैं हम लोग क्या, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पे केवल क्या हो, एक ही कंडीशन ट्रू होगी, बट वहाँ पे हम लोग फिल्ड के अंदर कहीं भी कहीं कोई सी भी कंडीशन ट्रू करवा लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक ही कंडीशन ट्रू होगी, क्या होगा, या तो हमारा वन ट्रू होगा, या तो 2, या तो ये। तो हम लोग इसको तो चेंज किए नहीं ना, तो इनको भी चेंज करना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो ये भी चेंज कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, इसको 4th कर लेते हैं, और इसको हम लोग 5th करते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 करते हैं, देन 7, ठीक। समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया, यस सर, ओके ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो अब अभी यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तब भी यहाँ टुडे मंडे ही प्रिंट होके आएगा, है ना। अगर हम लोग अभी यहाँ पे इसको चेंज कर दें, अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, 2 कर दें, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 हुए, तो ये वाली हमारी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई, ठीक। देन हमारा इस सेकंड वाले केस में आ गया, है ना, और ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, टुडे इज, क्या हो जाएगा, टुडे इज ट्यूजडे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ट्यूजडे आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे 3 कर लेंगे, 3 किया, तो यहाँ पे वेंसडे आया। अगर यहाँ पे हम लोग 4 कर दिए, तो थर्सडे आया। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 7 कर दें, तो लास्ट में हमारा पहुँच जाएगा सैटरडे, है ना। पर संडे कहाँ गया, हमने तो संडे लिखा ही नहीं ना, ये तो केवल, अच्छा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आप लोग भी नहीं बता रहे है ना। हम लोग यहाँ पे जो है ये वाला मंडे छोड़ दिए थे ना, ओके, अच्छा हमने ध्यान ना दिया, ठीक है, कोई नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग संडे लिखते हैं, ठीक है, अभी सही है, अभी ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम।
तो अब हमारा क्या संडे यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, हमारा संडे हुआ। ठीक, अगर हमारी कोई ऐसी कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या डाल दें, 8 डाल दें, तो फिर हम लोग क्या हुआ, ये हमारे डिफ़ॉल्ट के अंदर चला जाएगा। ये क्या कह रहा है, इंटर द वैलिड नंबर, है ना। अब हम जो बताना चाह रहे हैं आपको कि क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उससे पहले हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं, क्या करते हैं कि हाँ, तो हम लोग एक चीज़ और देखना चाह रहे थे, अगर हम लोग यहाँ ब्रेक ना लगाएं तब क्या होगा, हम लोग इसको ब्रेक को क्या करें, कमेंट कर दें। ठीक, अभी क्या होगा, ये तो कुछ नहीं हुआ। हम इसकी वैल्यू को जो है कितनी कर दें, 1 कर दें। ठीक, अभी देखते हैं ये क्या हुआ। हम अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा, हमारी नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा और वो उसको ट्रू ही मान लेगा। स्विच केस का ये सबसे वो क्या कहते हैं ड्रॉबैक है कि हमारे अगर कोई फर्स्ट वाली कंडीशन अगर ट्रू ना हुई, अगर हमने ब्रेक ना लगाया ना, तो देन सेकंड वाली कंडीशन में चला जाएगा और वो सेकंड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ भी ब्रेक ना लगाएं, देखते जाओ। ठीक, यहाँ पे हमने ब्रेक ना लगाया तो क्या होगा, ये देखिए ये वाली भी कंडीशन हमारी, वो यही समझ लेगा कि वेंसडे जब हमारा ये हमारा 1 के, ये जो हमारा थर्ड वाला केस है वो 1 के बराबर है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है स्विच केस में, समझ में आया। एक बार आप दोबारा से कमेंट कीजिए। चलिए, हाँ हाँ, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जितनी रो है हमारी, सारे रो भी जितने भी हम लोग केस लगाएं सारे एक साथ ही हो सकते हैं, हो जाएंगे। और हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहे हैं, क्या, हाँ 1 मिनट, हम देख रहे हैं ना, अभी तो बता रहे हैं कैसे क्या करना है। अभी तो वेट कीजिए ना थोड़ा सा, हम और चीज़ें देखना चाह रहे हैं ना, बता रहे हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं इफेल्स। हम लोग इसको क्या करें कि कोड के लिए हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने कमेंट कर लिया और हम लोगों ने फिर से एक नया केस स्टार्ट कर लिया। ठीक, यहाँ से हम लोग यहाँ एक नया केस स्टार्ट किए। अब तो हाँ, तो हम लोग क्या केस का हम लोग इसी को हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, थोड़ी सा और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, देन हम लोग ये वाला को हटाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अनकमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक, ये हुआ। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे ब्रेक ना लगा के और ये चीज़ें हम कर लें कि आप ये बताइए, क्या हम लोग एक ही इसके लिए हम लोग कई सारे केस लगा सकते हैं केवल इको के लिए? शिल्पा, नो आइडिया। हिना, आपको कोई आइडिया?
अच्छा, ओके ओके। हम ये कह रहे हैं कि केवल हम लोग एक कंडीशन के लिए, जैसे हमको टुडे इज मंडे, हमको केवल इसी को प्रिंट करवाना है, तो क्या इसके लिए हम लोग मल्टीपल्स केस लगा सकते हैं? जब हमारे इतने 7 केस हो तभी हमारा जो है यहाँ पे हमारा टुडे इज मंडे प्रिंट हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? पता नहीं जी, कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ये क्या करते हैं कि इसको यहाँ तक हम लोग इसको कमेंट करते हैं और हम लोग केस को उठाते हैं, इसको हम लोग कॉपी करें और यहाँ पे हम लोग इस केस के बाद यहाँ पे डाल दें, तब क्या होगा देखिए क्या होता है। क्या होता है ठीक है। ठीक है, अब तो हम लोग यहाँ पे केस के अंदर दूसरा केस लगा के देखते हैं क्या होगा। क्या हम लोग इसको देखिए, हमने एक ही के अंदर हम लोग 2 केस लगाती हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं ये वाला ब्रेक को भी ओपन कर ही लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो कोई। देखिए क्या हुआ, हम लोग इसके अंदर कितने भी केस डाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अगर थर्ड भी चाहते तो हम लोग यहाँ थर्ड भी डाल सकते थे। तो एक ही केस के लिए हम लोग मतलब एक ही वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग मल्टीपल केस लगा सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पूरे 7 के 7 कंडीशन को एक साथ चेक कर सकते हैं। अगर एक इनमें से कोई सी भी कंडीशन सही हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग 3 भी डाल देंगे ना, देखिए हम लोग यहाँ पे 3 भी कर दिए तब भी हमारा क्या है मंडे प्रिंट होगा। ये देखिए, और बट अगर हम लोग यहाँ पे 4th डालेंगे तो देखिए क्या होगा। हम लोग यहाँ पे 4th डालते हैं तो क्या हुआ, इंटर द वैलिड नंबर। जब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई केस ही नहीं ना। बट अगर हम लोग यहाँ पे भी 4th नंबर डाल दें इसका, ठीक, तो क्या होगा कि ये देखिए 4th नंबर भी ये भी टुडे प्रिंट हुआ। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए कि कितने कितने तरीके होते हैं हम लोग एक ही चीज़ को कराने के। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ चेक करने के लिए नहीं, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो इफ एल्स की कंडीशन लगाते थे, जैसे हम लोग वहाँ पे ये चीज़ चेक करते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई सा। चलिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं स्विच केस का, ठीक है, और इसको हम लोग कमेंट करते हैं ताकि हम लोग कोड की तरह इसको यूज कर पाएँ। और हम लोग इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक एज किसी की एज के बारे में डिक्लेयर करते हैं कि मतलब वो हमारा क्या यूट्यूब जो है ना, जब तक कोई जो है
18 साल का नहीं होता ना, तब तक वो अकाउंट बनाने के लिए एलिजिबल नहीं होता। वो ये चीज़ गूगल अकाउंट बनाने के लिए वो चीज़ मांगता है, तो हम लोग यही चेक करते हैं। तो हम लोग इसके मदद से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेशक एज के, तो यहाँ पे एज हम लोग क्या डालते हैं, 20 कर लेते हैं, ताकि 20 ठीक रहेगा। हाँ, हम लोग वहाँ 20 करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्विच के से स्टार्ट करते हैं, स्विच। और हमारा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स का चेक करेंगे। हमारा अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा ये स्विच केस के अंदर चला जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, हमारी कोई कंडीशन चलेगी ही नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रू। ज़्यादा तो नहीं है कि मतलब कुछ समझ में तो आ रहा है ना, नहीं कहते थोड़ा एडवांस में चल रहा है क्लास आज की, थोड़ा सा स्विच केस हमारा थोड़ा एडवांस में है, एडवांस चीज़ें इसमें चल रही हैं ना, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। ओके, तो ओके ओके चलिए अब हम लोग चेक करते हैं केस। क्या चेक करते हैं, हमारी कंडीशन ट्रू हुई और वो हमारी स्विच केस के अंदर आ गया। हमारा केस फर्स्ट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। केस फर्स्ट हमारा स्टार्ट हुआ जैसे ही, तो हम लोग यहाँ पे अब इफ एल्स जैसे चेक करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग चेक किए, एज चेक कर रहे हैं। अगर एज जो है हमारा क्या हो, एज किससे, अगर वो किस क्या नाम है कि अगर ये 15 से बड़ी हो, 18 कर लेते हैं ना, अगर 18 से 18 से बड़ी हो, ठीक है, या 18 की बड़ी हो या 18 के बराबर हो, ठीक है, तो हमारे इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक, अगर डॉलर एज, बट ये किससे क्या है कि, हाँ ये 80 से छोटी होनी चाहिए, 80 साल से ऊपर ना हो। कर सकते हैं, बट हम लोग ये एक नॉर्मल से हम लोग कंडीशन के लिए ये चीज़ लेके चलते हैं। अब हम लोग ये अगर ये है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, इको करवा लेते हैं हम लोग। वो इको बंदा जो है हमारा उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, यू आर एलिजिबल, एलिजिबल, एलिजिबल ऐसा कुछ, ठीक, इको है, इको, ठीक है। तो अगर है तो ये हमारी कंडीशन केस 1 हमारा ये वाला केस स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज हमारा यहाँ डिफ़ॉल्ट में चला जाए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे इको हो जाए, इंटर द वैलिड एज, ठीक। और इसको हम लोग करके देखते हैं, तो हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है।
ठीक है, कोई ना। तो हमारी कंडीशन ट्रू क्या होगा? अभी एक में हमारा तो केस अभी पहला केस है ना, तो हम लोग करके देखते हैं क्या होता है। हम लोग ब्रेक लगा लेंगे ना अभी। ठीक है, ठीक शिल्पा, ओके ओके। अभी हम लोग बढ़ाएंगे तब देखते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट कंडीशन ही केवल चेक कर रहे हैं, हमारी कंडीशन ट्रू हुई है। हमारा केस जो स्विच के अंदर आया, क्या हमारी कंडीशन ट्रू हुई कि नहीं हुई, तभी तो हमारा इसके अंदर आएगा। चेक करने का ना पहले, तो हम लोग भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्या कि हमारी कंडीशन तो ट्रू हुई है ना, पर ये 2 बार क्यों आया ये चीज़, एक ही चीज़? आप बताइए 2 बार क्यों आया ये? दो बार आया कि एक ही बार आया? अच्छा, ब्रेक नहीं लगा इसीलिए। जी बिल्कुल, जी ब्रेक नहीं लगा रखे इसलिए नहीं। अगर हम लोग अब यहाँ पे ब्रेक की लगा देंगे, क्या लगा दें यहाँ पे? ब्रेक। अब हमारा कोड इसके आगे जाए ही ना, तो अब हमारा क्या होगा? क्या होगा? यू आर इलिजिबल। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू आर एलिजिबल, ये जो है हमारे क्या नाम है, इसके लिए हम लोग एलिजिबल हो गए हैं। ठीक, हम लोग इसमें अपने गूगल अकाउंट, यहाँ पे हम लोग खुद का गूगल अकाउंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हमारी एज 18 से और 80 के नीचे है, तो ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे जो है कि अगर हम लोग क्या है कि अगर छोटे हैं जो है कि हम लोग सेकंड कंडीशन यहीं पे इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? अगर हम लोग यहाँ पे कर लें 15 करते हैं, 15 और 18 नहीं 17 करते हैं, 17 ओके 17 करते हैं। या तो 17 से छोटा हो या 17 के बराबर हो। ठीक, इसका मतलब ये है। अगर इतनी है तो हम लोग क्या कर दें कि वेट यहाँ पे वेटिंग में लगा दें। ठीक है, कह दें कि इससे वेट कीजिए आपको कुछ ईयर्स। नहीं तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, अगर इससे अगर छोटा है, ठीक है कोई ना, हम लोग 1 कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कंडीशन बढ़ाते नहीं, हम लोग इतना ही रखते हैं। यू आर, ठीक है, किससे, हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे क्या लगा दें? आर नॉट एलिजिबल। ठीक, पर ये तो वही प्रिंट हो रहा है अभी, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हम लोग कंडीशन तो लगा लिए, लेकिन हमारी जो ये एज है हमारी तभी तो 20 ही है ना, है ना? तो हमारी तो ये कंडीशन ट्रू ही होती गई, और तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा पहली कंडीशन, हमारी पहला केस हमारा चलेगा ही चलेगा, उसमें क्या है ना? कंडीशन चेंज में शिल्पा क्या कहना चाह रही हैं आप?
हाँ हाँ, वैल्यू चेंज, ये वाले हमारे इसको भी लोग चेंज कर लेंगे ना। अगर हम इसको क्या कर ले, यहाँ पे हम लोग 15 करते नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ताकि चलिए कोई नहीं, 0 करके देखते हैं क्या हो। एज हमारी 0, हम लोग अभी, ये क्या कह रहा, क्या कह रहा है ये, इंटर द वैलिड एज। हम लोग जो एज डाल रहे हैं वो गलत डाल रहे हैं, कह रहा है एज को सही डालिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1, यहाँ पे हम लोग अगर 10 कर देंगे ना, तो क्या है, ये वाली हमारा सेकंड केस हमारा ट्रू हो जाएगा, और क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल, है ना। यहाँ तक समझ में आया हिना? ओके हिना, आपको समझ में आया? यस सर, ठीक। तो अब आप जो कह रहे थे, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अब हम लोग यहीं से इसी को कॉपी करते हैं, और हम लोग अब यहाँ पे ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेकेंड वाला 1 मिनट, हम लोग इसको यहाँ पर डालते हैं, और हम लोग एक बार चेक करते हैं सही हमारी कंडीशन चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल, हमारी कंडीशन ट्रू है। अब क्या करते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, देख लेना, ये हम लोग फर्स्ट वाले केस में हम लोग इफ़ लगाने जा रहे हैं जो आप पूछ रहे थे ना। अब देखिएगा सही से हम लोग कैसे इसके अंदर इफ़ लगाते हैं, इफ़, ठीक है, इफ़ चलिए यहाँ पे हम लोग एज को चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग एज को कर लेते हैं 18 की इक्वल, ठीक है। अगर इसके इक्वल है तो ही एलिजिबल होंगे, अदरवाइज क्या हो, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक, ओके। ये क्या कह रहा है, नॉट एलिजिबल, अभी तक के हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो। अगर हम लोग इसको क्या कर लें, इसको हम लोग 18 कर लें, तो अब हमारी कंडीशन फर्स्ट वाली ट्रू हो जाएगी। देन हमारा क्या है, यू आर एलिजिबल। देखिए केस फर्स्ट में भी हम आए, ठीक, हमारा केस फर्स्ट ट्रू जब हमारा एक चीज़, ठीक है। स्विच केस हमारा कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक। हमारे ये कोई वैल्यू ली और हमने उसको चेक किया, वो कंडीशन वाली ट्रू हुई स्विच केस की, तो हमारा स्विच केस इस केस के अंदर गया। अदरवाइज हमारा अगर कंडीशन कहाँ गई, अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाए, फॉल्स, क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, आप बताइए। जल्दी बताइए, हम लोग यहाँ पे क्या करें, हिना? चलिए हम, आप लोग नहीं बताएंगे क्या, हमें लगा। जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे अगर फॉल्स लगा दें तो हमारी कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, तो हमारे कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ प्रिंट क्यों नहीं हो,
देखिए हमारी और हम कुछ भी यहाँ पे डाल लें ना, कुछ भी मतलब कुछ भी, तब भी कोई सी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। देखिए ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये तो हमारा फॉल्स में भी कोड चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हिना, कोई आइडिया? शिल्पा, अच्छा केस के अंदर की कंडीशन चेक कर रहा है। जी, ये क्या करता है, दोनों कंडीशन में स्विच केस हमारा चलता है, ठीक है। फॉल्स में होगा तो भी कुछ ना कुछ तो वो चेक करेगा, क्योंकि हमारा स्विच केस स्टार्ट हुआ है तो कुछ तो आया। जैसे हमारा वाइल लूप होता है, स्टार्ट हुआ, अगर वो स्टार्ट हुआ तो कुछ ना कुछ तो उसको प्रिंट करवाना ही है। तो यहाँ पे हम लोग यही चाहिए हमारा स्विच केस में है, ठीक है। अगर फॉल्स होगा तब भी कुछ ना कुछ चेक करेगा। बट एक चीज़, ये चीज़ देखिए कि एज हमारी जो है इससे छोटी है, फिर भी ये चीज़ काम कर रहा है। और ये कंडीशन हमारी ऐसा क्यों हुआ कि हमारी ये ट्रू यू आर एलिजिबल, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि हमने एज को इसके इक्वल रखा है। ऐसा क्यों हो गया? अगर हम लोग ये शायद इसको समझ नहीं पा रहा, हम लोग ये जो वैल्यू दिए हैं इसको समझ ही नहीं पा रहा है, आई थिंक। अभी समझ में आया। हेलो, आपको कुछ समझ में आया? शिल्पा, आपको कुछ समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है? नो सर। हिना, आपको? हिना, जी नहीं करनी चाहिए इसे प्रिंट, पर क्यों हो रहा, हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। जी हमने सेव कर रहा था, आपके साथ फिर से सेव करते हैं, ये लीजिए, सेव कर दिया फिर से, और अभी भी यही आएगा। क्या आप लोगों को कुछ आइडिया अभी तक किया है क्यों ऐसा हो रहा है? नो आइडिया। क्या करता है, जब हमारा स्विच केस होता है चलता तो दोनों केस में है, ठीक है। ट्रू होगा तब भी चलेगा, फॉल्स होगा तो भी हमारे कंडीशन में स्विच केस हमारा चलेगा।
बट अगर हम लोग यहाँ पे जब ये फॉल्स की कंडीशन यूज करेंगे ना, अगर हम लोग यहाँ फॉल्स रखेंगे तो ये क्या करेगा, जो पहला केस है उसको ही चेक करेगा। पहला केस में ये चीज़ चेक ही नहीं करेगा कि हमारी कंडीशन कौन सी ट्रू हुई फॉल्स हुई। ये चीज़ इसके बारे में उसको आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ये इसने चेक ही नहीं की है कंडीशन। वो सिंपल से आया, इसको इको करवा दिया, इससे और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रहा। ओके, ठीक है। ये चीज़ होता है जब हम, यस सर, ठीक ठीक ठीक। तो हमारा केस तो चला स्विच केस से फॉल्स में, बट ये जो फर्स्ट कंडीशन ही थी हमारी उसको ही प्रिंट करवाएगा, और वो कुछ चीज़ चेक ही नहीं करेगा, और वो नेक्स्ट कंडीशन में भी नहीं जाएगा। और यहीं से अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक ना लगाएं, देन ये इसके आगे वाला भी, ये देखिए ब्रेक नहीं लगाएंगे, जितनी सारी कंडीशन हो वो एक साथ में प्रिंट कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, हमारी कंडीशन फर्स्ट वाली ट्रू हो ना हो, तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो अगर जहाँ पे जब तक हम ट्रू ना कर दें तब तक हमारी और कोई सी भी कंडीशन ना प्रिंट ही ना हो। इसमें ऐसा होता है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? ठीक, ये चीज़ होता है। तो हम लोग चेक कर रहे थे ना। अब देखिए हमारे इफ एल्स की कंडीशन भी यहाँ पे आ गई। अब हम लोग इसको एक बार ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रू करते हैं। एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ये फॉल्स वाला कर दिया और इसके बाद हम लोग ट्रू वाला कर ले रहे हैं। और हम लोग एक काम करते हैं कि चलिए अब यहाँ पे हम लोग एज हमारी 15 है, हमारी एज 15 है और ये 18 के बराबर नहीं है, ठीक। अभी देखना क्या होता है। यू आर नॉट एलिजिबल, बट ये 1 से तो ये बड़ी है ना, ठीक। और ये डिफ़ॉल्ट में इसको एक काम करते हैं हम लोग, ये वाली एज को भी लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको भी कमेंट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एज को फिर से इंटर करवा लेते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि अगर हम लोगों की 15 या यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। से बड़ी हो लेकिन 17 से छोटी हो। देखिए यहाँ पे हम लोग 19 कर लेते हैं, 19 में भी क्या नाम है कि चलेगा, ठीक। यू आर नॉट एलिजिबल, 19 भी हमारा कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कह रहा है जब तक एज की वैल्यू 19 नहीं होगी तब तक हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। ये केस तो हमारा इसके अंदर आया, ये सही है, केस ट्रू हो गया, लेकिन हमारी ये इफ़ की कंडीशन जो है इसके अंदर नहीं आने दे रहा है ना। समझ में आया? ठीक। अब क्या करें, अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं एल्स। ओके दोबारा बताते हैं, देखो देखिए क्या हुआ। ये कह रहा है, एक मिनट
हम लोग इसको 18 कर लेते हैं, 18। ठीक, एक बार अभी करके देखते हैं। देखिए क्या होगा। कि ये हमने चेक किया, ये इसकी कंडीशन जो है, हम देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट हुआ। हम लोग चेक किया कि हमारे जो 19 के बराबर या 19 से बड़ी हो एज, तभी यहाँ पे है। बट हमारी यहाँ एज यहाँ पे क्या है, 18 है। अगर हम लोग यहाँ पे 19 करेंगे तो वही हमारी कंडीशन, यानी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। ये देखिए, बट देखिए जब हम लोग यहाँ पे ये 18 किए थे, तब भी हमारी ये केस वाली, फर्स्ट केस वाली कंडीशन ट्रू थी। एज जो हमारी 18 के इक्वल है और उस इक्वल है, तो हमारे ये केस के अंदर तो आया। लेकिन ये इसने फिर से दोबारा चेक किया, इफ एल्स ने फिर से दोबारा चेक किया कि ये कंडीशन हमारी 19 से बड़ी है कि नहीं बड़ी, तो कह रहा नहीं 19 से तो नहीं बड़ी है। तो ये कह रहा अच्छा 19 से बड़ी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ और प्रिंट करवाते हैं। टाइम हो रहा है हम लोगों को क्लास का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, वेटिंग में डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग वेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग वेटिंग कर देते हैं, वेट कर रहे हैं हम थोड़ा, क्योंकि वो बहुत पास में है। वेटिंग, यू आर वेटिंग, मतलब आप लोग वेटिंग में हैं, आपको प्रोसेसिंग में चल रहा। अब 18 से और 19 है, या तो हमारा जो 18 का था ना, तो हम लोग यहाँ पे 17 करते हैं और इसको हम लोग 16 कर लेते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? समझ में आ रहा है ना? नो, समझ में नहीं आ रहा? हिना, ओह ठीक ठीक, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, जो चीज़ ना समझा पूछ लेना, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा हम लोग केस के अंदर कैसे इफ एल्स यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। अब आप लोग जो डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे थे, ठीक, अब हम लोग डिफ़ॉल्ट कंडीशन पे आते हैं, चलते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं। ठीक, ठीक है। अब क्या हुआ कि ठीक, हम लोग एज को ही लेके चल रहे हैं, तो हम लोग एज को ही चेक करेंगे बार बार। अगर एज जो है इसकी 0 के बराबर है, ठीक है, इक्वल टू 0 है, या तो क्या है कि मतलब इससे छोटी है, हम लोग इससे बड़ी कर देते, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक, 0 के बराबर या 80 से बड़ी है। अगर ये कोई कंडीशन हुई तो क्या हो कि हमारा इंटर था, तो जब हमारा ये वाला प्रिंट हो जाए इंटर वैलिड, एल्स में हम लोग क्या कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया?
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं चेक। हम लोग ये वाली कंडीशन लगाते हैं, चेक द वैलिड एज। हम लोग यहाँ पे ये क्या हमारा एक कंडीशन ट्रू सही चल रही है या नहीं चल रही है, तो चेक द वैलिड एज। देखिए क्या हुआ, ठीक। अब देखिए क्या हुआ कि हमारी एज 17 है, ये वाली कंडीशन भी मेरिट क्या हुई, ट्रू नहीं हुई, ठीक है, ठीक है, समझ में आया जी। और यहाँ पे हमारी 1 से तो बड़ी है, पर ये क्या कह रहा है 16 से छोटी है, बट हमारे यहाँ पे एज कितनी है, 17 है ना। तो इससे 17 जो है ना 1 से तो बड़ा है, लेकिन 16 से भी बड़ा है। लेकिन हम लोग यहाँ इसको बता रहे हैं जब 16 से के बराबर या 16 से छोटा हो तब भी ये इस कंडीशन को चेक करना। इसने ये कंडीशन भी नहीं चेक की, इसने ये कंडीशन भी नहीं चेक की। देन अब वो डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में जाने ही वाला था, है ना। यहाँ पे हम लोग जो डिफ़ॉल्ट की कंडीशन लगा रहे हैं उसने डिफ़ॉल्ट में आया, लेकिन उसने डिफ़ॉल्ट में आने के बाद भी चेक किया कि इसकी एज 0 के बराबर है या 80 से बड़ी है। तो ये कह रहा नहीं, ना तो 0 के बराबर ना तो 80 से बड़ी। तो कह रहा अच्छा, तो कह रहा दोबारा चेक कर लो ना। तो हम बोले अच्छा दोबारा चेक करें, बोला हाँ चेक कीजिए। तो हमने कहा ठीक है अच्छा चेक करते हैं। तो हमने कहा चलिए अच्छा हम लोग यहाँ पे 80 डालते हैं। कहा अच्छा 80 डालेंगे आप, तो हम लोग कहेंगे तो देखते हैं, हम चेक करके बताते हैं आपको। ये कह रहा है यू आर एलिजिबल। यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। केस 1 अप्लाई, यह केस 1 हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया, क्योंकि हमारा ये केस 1 यहाँ से स्टार्ट था। बट अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 79 कर देते तो चेक द वैलिड। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ तो तब इसके बराबर था। ऐसा क्यों हुआ, अब आप बताइए। ये अब जबकि हमारी 80 से बड़ी हो गई है, तब भी ये क्या कह रहा है, हाँ एज 80 से बड़ी है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग चेक ही कर रहे हैं, एज जब 80 से बड़ी हो तो ये वाला हमारा इंटर द वैलिड आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, चेक द वैलिड एज। ऐसा क्यों, आप लोग अब बताइए। आप ये चीज़ आपको बताना ही है। जल्दी बताइए। कुछ भी कर लो ना, 80 कर लो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना तब भी ये वही चीज़ आएगा ना। ये लीजिए, हमने आप जितना बोले उतना कर लिए हम, ठीक है। जल्दी कीजिए फिर हम लोग क्लास को एंड करें अब। ये ना आपको समझ में आया क्या प्रॉब्लम है। लीजिए लेस देन कर देते हैं, बट लेस देन करेगी तो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तो हमारी यहाँ तक आएगा ही नहीं ना।
बट चलिए आपका जो कहना तो हम लोग करके ही देख लेते हैं ना। चलिए हम लोग यहाँ पे 50 करते हैं इसको, और एज को हम लोग यहाँ पे 60 कर लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है, अभी भी वही आ रहा है। समझ में आ रहा है? हिना, पता नहीं। देखिए क्या हो रहा है। ओके ओके, ठीक है, नहीं पता रहा। देखिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे एंड एंड की कंडीशन लगा रखे हैं। एंड एंड लगा मतलब एंड जब हमारी एज जो है जीरो के क्या हो, जीरो के बराबर हो। ठीक है, ये भी देखते जाना। ये हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जब जीरो के बराबर हो एंड इसके भी बराबर हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। समझ में आया ना? हम लोग ये कंडीशन ही चेक करना है जब जीरो के भी बराबर हो एज। हेलो, समझ में आया? यस सर, ये चीज़ है। अगर हम लोग यहाँ पे और की कंडीशन लगा देते हैं ना, तो यही कोड हमारा चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे हम लोग और लिख भी तो सकते थे ना ऐसे, है ना? देखते हैं, अब भी वही आ रहा है। अब आ रहा है इसलिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ये? क्या हम लोगों ने सेव नहीं कराया था क्या? सेव भी कर लिया। ऐसा क्यों हो रहा है अभी भी पता चला आपको? देखिए और क्या गलती की है आपने। कंडीशन इनवैलिड नहीं है, कंडीशन इनवैलिड हो ही नहीं। शिल्पा, समझ में आया कि नहीं कुछ? तो बताइए ना क्या गलती कर रहे हैं। कहाँ पे एंड करते हैं? यहाँ पे कहीं भी क्या कुछ? क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं, एक कंडीशन लगा के चेक करते हैं ना। चलिए हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी चलेगा क्या? हम
लोग गलती कर रहे थे ना यहाँ पे, ये देखो ना, हम लोग लगाए तो डबल कंडीशन, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं इससे छोटा है, ये बता रहे हैं, पर इससे ये बड़ा है यहाँ पे। अगर हम लोग इसके इक्वल ऐसे कर लें कि अगर इसको ऐसे कर लें, अब सही है, अभी हो जाएगा, ये देखिए।